गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लोक देवता, लोक देवी और लोक संत के ऊपर। तो सबसे पहला प्रश्न, अग्निस्नान करने वाली देवी के नाम से कौन जानी जाती है? तो इडाणा माता जो है अग्निस्नान करने वाली देवी के नाम से जानी जाती है। सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। इडाणा माता का मंदिर बम्बोरा उदयपुर में स्थित है। कहाँ है? बम्बोरा उदयपुर में। इस मंदिर पर छत नहीं है। लोग मानता है कि यहाँ महीने में 2-3 बार स्वतः अग्नि प्रकट होती है। मेवल की महारानी इडाणा माता। मेवल की महारानी कौन? इडाणा माता। बम्बा माता का मंदिर बम्बोरा उदयपुर में स्थित है। इडाणा माता का मंदिर छत नहीं है। माणा कुंभा ने 1457 में मालवा के मोहम्मद खिलजी प्रथम और विजय के उपलक्ष्य में बदनौर ब्याह में किस देवी के मंदिर का निर्माण करवाया? निर्माण कराया कुशाल माता का। किसका निर्माण कराया? कुशाल माता का मंदिर का निर्माण कराया। माणा कुंभा ने 1457 ईस्वी में मालवा के मोहम्मद खिलजी को पराजित किया। कब? 1457 में पराजित किया। कुशाल माता जो कि चामुंडा देवी का अवतार है, का मंदिर कहाँ है? बदनौर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बदनौर में स्थित है, ब्यावर में स्थित है। इन्हीं के पास विराट माता का मंदिर भी स्थित है। तो कुंभा जी ने किसका निर्माण करवाया था? कुशाल माता, चामुंडा माता का मंदिर का निर्माण करवाया था। राजस्थान की एकमात्र लोक देवी कौन सी है जो बिना पति की सती हुई? घेवर माता है जो बिना पति की सती हुई। घेवर माता का मंदिर राजसमंद झील के पाल पर स्थित है। मानते हैं कि राजसमंद झील के पाल का पहला पत्थर घेवर बाई के हाथ से रखा गया था। और बिना पति की सती होने वाली देवी घेवर माता। 2008 के अश्विन नवरात्र में भगदड़ मची थी एक, इसकी जान के जस्ता चुप्ता कमेटी लगाई थी। उल्लेख कहाँ पे मिलता है? चामुंडा माता मंदिर में भगदड़ हो रही थी अश्विन नवरात्रों में। चामुंडा माता मारवाड़ के राठौड़ों की इष्ट देवी। उन्हें मारवाड़ के राठौड़ों की इष्ट देवी चामुंडा माता। मेहरानगढ़ जोधपुर में किसका कहाँ है मंदिर? चामुंडा माता का मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में मारवाड़ के राठौड़ों की इष्ट देवी। 2008 में भीषण भगदड़ मची थी, जिसकी जांच के लिए जसरा चोपड़ा कमेटी गठित की गई थी। नैनी संप्रदाय के संबंध में इस कथनों पर विचार कीजिए। नैनी संप्रदाय के संस्थापक हरिदास जी थे। हाँ थे। इस संप्रदाय के गढ़ा नागौर में है। हाँ है। तो दोनों चीजें याद रखनी है अपने को। संत हरिदास का जन्म कापुर डीडवाना में हुआ था। इनका मुख्य केंद्र कहाँ है? हरिदास जी का गाड़ा में। उन्होंने परमात्मा को अलग निरंजन कहा और नैनी संप्रदाय की स्थापना की। तो हरिदास जी ने जैन संप्रदाय गाड़ा नागौर डीडवाना में इनकी मुख्य पीठ है और अलग निरंजन बोलते हैं। खलकानी माता का मेला देखो स्पेशल है। खलकानी माता का मेला कहाँ लगता है? जयपुर में। इसको गधर्वों का मेला बोलते हैं, गधर्व मेला। लूणी आवास जयपुर में कौन सी माता? खलकानी माता का गधर्व मेला लगता है, जो 500 वर्ष पूर्व से कछवा वंश के मीणाओं को युद्ध में हराने खुशी में मनाते। तो ये होता है कछवाओं ने मीणाओं को हरा दिया था। इसकी खुशी में जयपुर के लूणी आवास में गधर्व मेला लगता है, जो खलकानी माता का मेला है जयपुर में। तरताई माता तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। इन्हें किस और नाम से जाना जाता है? त्रिपुरा सुंदरी को किस नाम से जाना जाता है? तरताई माता। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर तलवाड़ा में स्थित है। यह पांचाल जाति की कुल देवी। किसकी? पांचाल जाति की। इनके मंदिर में 18 भुजी प्रतिमा सिंहों पर सवार है। तो त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में अपन सब जानते हैं। इनको तरताई माता भी बोलते हैं। और 18 भुजा प्रतिमा है। प्रतिमा में पांचाल जाति की कुल देवी है। बीमार बच्चे की 2 तिवारियों में से निकालने की परंपरा किस लोक देवी के मंदिर में है? तो यह है आवरी माता या आसवारी माता। आवरी माता का निकुंभ गांव चित्तौड़गढ़ में मंदिर है। यह मंदिर शारीरिक व्याधियों के निवारण हेतु विशेष रूप से प्रसिद्ध है। मंत्र राज प्रकाश के संत का आध्यात्मिक विचारों का संकलन है। राज प्रकाश जी अपने सबको पता है, हरिदास जी अभी पढ़ के आए अपन। संत हरिदास जी निरंजन संप्रदाय के उपदेश मंत्र राज प्रकाश तथा हरिपुरुष जी का वाणी नाम से संग्रहित है। तो मंत्र राज प्रकाश हरिदास जी का ग्रंथ कौन सा है? निरंजन संप्रदाय से संबंधित है। वो ग्रंथ कौन सा है? मंत्र राज प्रकाश और हरिपुरुष जी की वाणी। मंत्र राज प्रकाश, हरिपुरुष जी की वाणी, निरंजन संप्रदाय, हरिदास जी इसके प्रवर्तक थे। कौन संप्रदाय? सगुण संप्रदाय नहीं है। सगुण उपासक संप्रदाय नहीं है। तो देखो, राम स्नेही संप्रदाय निर्गुण उपासक संप्रदाय है ना। ये राम स्नेही संप्रदाय कौन सा? निर्गुण उपासक संप्रदाय है। इसके प्रवर्तक कौन है? रामचंद्र जी भगवान को राम को ही मानते हैं, किंतु उनकी उपासना निर्गुण निराकार रूप में करते हैं। कौन? राम स्नेही संप्रदाय निर्गुण उपासक है। ठीक है, ये सारे ऑप्शन गलत है। वल्लभ, निबाग, निष्कलंक ये सब गलत है। राजसमंद झील किस लोक देवी के स्थान का मंदिर? राजसमंद झील पर घेवर माता जो बिना पति स्थित है। घेवर माता का मंदिर राजसमंद झील की पाल पर स्थित है। मान्यता है कि राजसमंद झील के निर्माण से उन्होंने झील की पाल की नींव रखी थी। पहला पत्थर इन्होंने रखा था, बिना पति की सती हुई। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस कुल देवी की मूर्ति प्राण? सुगाली माता है ना। सुगाली माता का मंदिर आवा का ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी थी। कहाँ है? पाली में है मंदिर सुगाली माता का मंदिर।
वर्तमान की प्रतिमा पाली संग्रहालय बागड़ म्यूजियम में रखी हुई है। केवाय माता के उस असत्य कथन को छाटिए। कौन सा कथन? असत्य कथन को छाटना है। केवाय माता के संबंध में असत्य कथन को छाटना है। केवाय माता के संबंध में असत्य कथन को छाटिए। इसके मंदिर का निर्माण राजा चित्रदेव ने करवाया, सही बात है। इस मंदिर के प्रांगण में 10 शिलालेख विद्यमान है, सही बात है। केवाय माता का मंदिर लगभग 1000 फीट के विशाल पहाड़ी पर स्थित है, तो ये भी सही बात है। तो तीनों सही है। तो असत्य छाटना था तो कोई भी असत्य नहीं है। केवाय माता का मंदिर कहाँ है? किनसरिया में है। यहाँ मंदिर के सभामंडप की बाहरी दीवार पर संबंध 1056 का एक शिलालेख उत्कीर्ण है। देखिए सभी कथन सत्य, मतलब मंदिर का निर्माण चित्रदेव ने करवाया, शिलालेख में लिखा है। मंदिर प्रांगण में 10 शिलालेख है और लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर है केवाय माता मंदिर। भक्त कवि दुर्लभ को राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। संत रैदास जी के उपदेश रैदास की पर्ची ग्रंथ में संग्रहित है। दोनों सही है। मतलब संत दुर्लभ जी का जन्म वागड़ क्षेत्र में हुआ था। संत रैदास जी रामानंद जी के शिष्य थे। रैदास का कुंड व कुटी मांडोगढ़ में है। तो भक्त कवि दुर्लभ को राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। वो दुर्लभ जी का जन्म कहाँ हुआ? वागड़ में। इनको राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है, दुर्लभ जी को। ये संत रैदास जी रामानंद जी के शिष्य थे। राजस्थान मांडोगढ़ रैदास का कुंडी। तो अपने को मेन ध्यान के रखना है इस वाले क्वेश्चन में। दुर्लभ जी को राजस्थान का नरसिंह कहते हैं। संत रैदास जी के उपदेश रैदास की पर्ची ग्रंथ में संग्रहित थे। तो दो संत दुर्लभ जी वागड़ क्षेत्र में और रैदास जी रामानंद जी के शिष्य थे। और राजस्थान का नरसिंह कौन? दुर्लभ जी। करणी माता के संदर्भ में सत्य कथन पर विचार कीजिए। 19वीं शताब्दी में राजा जय सिंह द्वारा मूल मंदिर निर्माण करवाया। करणी माता का मंदिर राजा जय सिंह ने करवाया था, सही बात है, करवाया था। मंदिर को वर्तमान भव्य रूप राजा सूरत सिंह ने दिया, ये भी सही है। मंदिर दुर्गा को समर्पित नहीं है यार। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में स्थित है। यह मंदिर दुर्गा देवी को समर्पित है। मूल मान्यता के अनुसार फर्स्ट व थर्ड सटीक है ना? है तो तीनों सही, पर इसमें पता नहीं ऐसा क्यों दिया है। एक बार अपन ट्राई कर लेंगे, एग्जाम में आया हुआ है, फिर से मैं किसी में एक बार कंफर्म करके बता दूंगा आपको। यहाँ पे इन्होंने केवल 1 और 2 के मतलब दुर्गा देवी को क्यों समर्पित बनाना? जैसे देशनोक की करणी माता अपने को पता है, तो दुर्गा माता के अवतार मारते हैं। और देख लेंगे दुर्गा देवी के अलावा राजस्थान बोर्ड की किताबों में क्या लिखा है। 19वीं शताब्दी में राजा जय सिंह ने इसका मूल मंदिर का निर्माण करवाया और वर्तमान स्वरूप महाराजा सूरत सिंह ने दिया था। हमीर को चित्तौड़ विजय का आशीर्वाद किसने दिया? ये बिरोड़ी माता ने, तो पता है अपने को। बिरोड़ी माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। यह पहले प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर था। बिरोड़ी माता का मंदिर महालक्ष्मी मंदिर था चित्तौड़ में, जिसका जीर्णोद्धार राणा हमीर ने करवा के इसका नाम अन्नपूर्णा माता मंदिर करवाया। तो हमीर को चित्तौड़ विजय का आशीर्वाद किसने दिया? बिरोड़ी माता। महालक्ष्मी मंदिर अन्नपूर्णा माता रख दिया हमीर ने। जीर्ण माता के संदर्भ में सत्य कथन को पहचानिए। जीर्ण माता का सत्य कथन। जीर्ण माता का जन्म धांधु गांव में हुआ। मंदिर में 2.5 प्याले की शराब, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जीर्ण माता का जन्म धांधु गांव में हुआ है, सही है। इनका लोकगीत देवियों में सबसे लंबा है जीर्ण माता गीत। कनपटे जोगी खेसिया कपड़े पहनकर डमरू और सारंगी के साथ गाते हैं। यह गीत करुण रस से ओतप्रोत है। तो ये दोनों कथन क्या है? सत्य। जाम्बू के संदर्भ में सत्य कथनों का चयन कीजिए। जाम्बू को वैदिक देवता विष्णु का अवतार माना जाता है। ये भगवान विष्णु की भक्ति पर जोर देते विधवा के समर्थक थे, है ना, सही बात है। विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बू जनु पिपासर नागौर में हुआ। विष्णु कहलाते 29 उपदेश 120 शब्दों का संग्रह जंब सागर है इसका प्रमुख धाम। ये ध्यान रखना, 120 शब्द। कितने शब्द है? 120 शब्द। और ग्रंथ कौन सा है? जंब सागर। 29 उपदेश 120 शब्दों का संग्रह है जंब सागर में। इनका प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। पिपासर नागौर में इनका जन्म होता है। विष्णु का अवतार है और विधवा विवाह समर्थक थे। नागणेची माता की 18 भुजा वाली प्रतिमा बीकानेर के शासक राव लूणकरण सिंह ने स्थापित की। विश्व का सबसे बड़ा सती का मंदिर झुंझुनू में है, ये सही है। विश्व का सबसे बड़ा सती का मंदिर कहाँ है? झुंझुनू में ही है। नागणेची देवी राठौड़ वंश की कुल देवी है। किसकी? राठौड़ वंश की कुल देवी है। 18 भुजा वाली प्रतिमा बीकानेर के शासक राव बीका ने स्थापित करवाई थी, ध्यान रखना। नागणेची माता की 18 भुजा वाली प्रतिमा किसने स्थापित कराई थी? राव बीका ने करवाई थी, राव लूणकरण ने नहीं करवाई। और विश्व का सबसे बड़ा सती माता का मंदिर कहाँ है? झुंझुनू में है। जाम्बू के संदर्भ के सत्य कथन का चयन कीजिए। जाम्बू के मुख्य उच्चारित शब्दवाणी नाम सीखे। जाम्बू की मुख्य वाणी शब्दवाणी जो खुद ने बोली। समृद्ध हल्का ऊंचा टीला विष्णोई में धोक दोहरे के नाम से प्रसिद्ध। विष्णोई में धोक दोहरे के नाम से प्रसिद्ध, दोनों सत्य है। तो जाम्बू की उच्चारित वाणी जम्बोवाणी या गुरुवाणी कहलाती है। क्या कहलाती है? जम्बोवाणी या गुरुवाणी कहलाती है। जाम्बू ने यहाँ ज्ञानोपतोष दिव्य स्थान सांबरिया कहलाए। पर्यावरण संरक्षण हेतु यह पंथ प्रसिद्ध है। पर्यावरण संरक्षण हेतु यह पंथ प्रसिद्ध है। समृद्ध हल्का ऊंचा टीला विष्णुई पंथ में धोखे दोहरे के नाम से प्रसिद्ध है। जम्बू के मुख्य वाणी शब्दवाणी के नाम से विख्यात है। सही है दोनों शब्द।
लिखित में से सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। सुमेलित युग्म का चयन करना है अपने को। विरात्रा माता चैत्र भाद्रपद का मेला मार्क्स जो कब लगता है, इसमें से एक ही सही है, सती माता कार्तिक अमावस्या को मेला लगना है, ये गलत बात है। असुमेलित का चूज करना है तो ये सही बात नहीं है। तो सही बात कौन कौन सी है देख लेते हैं अपन जरा। ये सही है, विरात्रा माता चैत्र भाद्रपद माघ शुक्ल चतुर्दशी को मेला लगता है। विरात्रा माता का दधी माता चैत्र अश्विन को, सकराय माता चैत्र अश्विन को, ये ध्यान रखना है ना। जितने भी माता है वो नवरात्रि में लगते हैं मेले। चैत्र भाद्रपद में चैत्र तो आना ही चाहिए है ना। ये कार्तिक अमावस्या को सती माता का मेला गलत आ रहा है। सती माता का मेला प्रतिवर्ष भाद्रपद अमावस्या को लगता है। कब लगता है? भाद्रपद अमावस्या को लगता है। 1987 ईस्वी में रूप कंवर सती कांड के बाद रानी सत्य मेले सती प्रथा पर रोक लगा दी गई है। तो सती माता के मेले अब नहीं लगते हैं। कब लगा? रूप कंवर कांड हुआ था 1987 में। अभी आजादी के बाद भी सती हो गई थी कोई महिला। रूप कंवर सती कांड के बाद रानी सती मेले सती प्रथा पर रोक लगा दी गई है। सती माता का मेला भाद्रपद अमावस्या को लगता है। बाकी विरात्रा माता चैत्र भाद्र शुक्ल चतुर्थी को लगता है। सकराय माता चैत्र अश्विन को लगते हैं। दत्तरी माता चैत्र अश्विन को लगते हैं। और भाद्रपद अमावस्या लगता है सती माता का मेला। झुंझुनू में रानी सती माता मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद अमावस्या भी पड़ गया है। रानी सती माता अग्रवाल जाति की कुल देवी है। उन्हें अग्रवाल जाति कुल देवी है। इनका मूल नाम क्या था? नारायणी बाई। क्या नाम था इनका? नारायणी बाई। भक्त श्रद्धा दादी जी के नाम से पुकारते हैं। भाद्रपद अमावस्या को मेला बढ़ता है। सत्य कथन, सत्य कथन का चयन कीजिए। पिपलाद माता का मंदिर, पिपलाद माता का मंदिर का निर्माण राजा गंधर्व सेन ने करवाया। पिपलाद माता का निर्माण किसने करवाया? गंधर्व सेन ने करवाया। आई माता सिरवी जाति क्षत्रियों की कुल देवी है। बिल्कुल सही बात है, आई माता सिरवी जाति क्षत्रियों की कुल देवी है। सच्चाई माता सांप्रदायिक सद्भाव की देवी, उत्सवों की कुल देवी, ये भी सही है। उपयुक्त सभी सत्य है। आई माता का मंदिर कहाँ है? बिलाड़ा जोधपुर में है। यहाँ अखंड ज्योत से केसर टपकती है, काजल टपकता है। सच्चाई माता के मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में परमार राजकुमार उपल देव ने ओसिया में करवाया। पिपलाद माता का मंदिर का निर्माण गंधर्व सेन ने करवाया। आई माता सिरवी जाति कुल देवी है। आई माता का मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में है। केसर टपकती सच्चाई माता ओसवालों की कुल देवी है। उपल देव ओसवाल निर्माण करवाया 11वीं शताब्दी में। उपासना पद्धति क्या था? निर्गुण उपासक श्रेणी। कौन सी? निर्गुण। तो निर्गुण कौन कौन से थे? जसनाती क्या थे? निर्गुण है, पता है अपने को। और क्या विष्णु भी क्या है? निर्गुण है। परिणामी संप्रदाय भी निर्गुण है। पाशुपति संप्रदाय भी निर्गुण नहीं है। पाशुपति संप्रदाय निर्गुण, निरंजन संप्रदाय निर्गुण है, पाशुपति नहीं है। निरंजन संप्रदाय निर्गुण है। निर्गुण श्रेणी में दादू, राम स्नेही, जसनाथ, विष्णुई। दादू, राम स्नेही, जसनाथ और विष्णु। ये राम स्नेही का विशेष तौर पर ध्यान रखना। राम स्नेही क्या है? राम से स्नेह पर फिर भी निर्गुण उपासक है। सौगुण में रामानुज, वल्लभ, नेमा को पाशुपत संप्रदाय आते हैं। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ से जरूर 100% आता ही रहता है, मैं तो ये बोलूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो यहाँ पे। तो और ये वाला नीचे जो लिखा है, निर्गुण उपासक कौन है? दादू, राम स्नेही, जसनाथी, विष्णुई। दादू, राम स्नेही, जसनाथी और विष्णुई, रट लो इसको। दादू, राम स्नेही, जसनाथी, विष्णुई क्या है? निर्गुण है। सगुण में रामानुज, वल्लभाचार्य, निम्बार, ये तो है ही सही है ना। और पाशुपत संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय कौन सा है? सगुण उपासक है। रामा संप्रदाय भी सगुण उपासक है। वल्लभ और निम्बार भी कौन सा है? सगुण उपासक है। बाकी दादू, राम स्नेही, जसनाथी, दादू, राम स्नेही, जसनाथी, विष्णुई, ये कौन से है? निर्गुण उपासक है। इसमें निरंजनी में क्या है? निर्गुण उपासक। परिणामी भी निर्गुण उपासक, जसनाथी, विष्णुई, परिणामी जो निरंजन उपासक है। पाशुपत संप्रदाय सगुण उपासक। सत्य कथनों का चयन कीजिए। सत्य का चयन करने का है, जाटी खेलड़ी को शीतला माता बनकर पूजा की जाती है। जम्बाई माता का मंदिर, जम्बाई माता का पौराणिक नाम जामंती है। हाँ सही बात है। आई माता रामदेव जी की शिष्या थी, बिल्कुल सही बात है। करणी माता का मंदिर दरगाह कहाँ कहलाता है? झूठ बात है। करणी माता का मंदिर मठ कहलाता है, दरगाह नहीं कहलाता। आई माता रामदेव जी की शिष्या थी। इनका मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में स्थित है, जिसे दरगाह कहा जाता है। तो आई माता के मंदिर को दरगाह कहते हैं। किसको कहते हैं? आई माता के मंदिर को दरगाह कहते हैं, जो रामदेव जी की शिष्या थी। करणी माता के मंदिर को दरगाह नहीं कहलाता है, मठ कहलाता है। खिचड़ी को शीतला माता मानकर पूजा की जाती है। जम्बाई माता का पौराणिक नाम जामवंती, ये भी सही बात है। कितने युग्म सुमेलित हैं? गौड़ीय संप्रदाय गलता में है क्या? जसनाथी संप्रदाय कथियार में है, बिल्कुल सही बात है। लाल संप्रदाय नगला में है क्या? पाशुपत संप्रदाय महामंदिर में है क्या? तो देखते हैं, गौड़ी संप्रदाय की पीठ गोविंद देव जी जयपुर में है। गौड़ी संप्रदाय की पीठ कहाँ पे है? गोविंद देव जी जयपुर में। इसलिए क्या हो गया? गलत हो गया। ये क्या हो गया? गलत हो गया। पाशुपत संप्रदाय की पीठ एकलिंग जी उदयपुर में है। पाशुपत संप्रदाय की पीठ एकलिंग जी उदयपुर में है। ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। जसनाथी व लाल देसी सही सुन। जसनाथ संप्रदाय क्या है? कथियार सर बीकानेर में। और लाल देसी कहाँ है? नगला में। गौड़ी संप्रदाय की पीठ कहाँ है? गोविंद देव जी जयपुर में। पाशुपत संप्रदाय की पीठ कहाँ पे? एकलिंग जी उदयपुर में है, जो कि कैसा है? सगुण उपासक है।
जसना थी निर्गुण वसत, लाल दसी नगला में। सत्य कथन चुनिए। बाण माता का मंदिर महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग में करवाया। बाण माता का मंदिर का महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग में करवाया, सही बात है। तोड़ माता की पूजा बीएसएफ के जवान करते हैं, सही बात है। बाण माता मेवाड़ के शासक क्षत्रिय वंश की कुल देवी बाण माता, सही बात है। तोड़ माता को रुमाल वाली देवी कहते हैं, तो भारतीय शासकों की सेना के जवान इस देवी के रूप में पूजा करते हैं बाण माता की। सत्य कथन का चयन कीजिए। जसनाथ जी ने, एक बार फिर देख लो, बाण माता मेवाड़ के शासक शेषाद्रि वंश की कुल देवी है। मेवाड़ के शासक शेषाद्रि की कुल देवी। बाण माता के मंदिर का कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग, बाण माता का मंदिर का कुंभलगढ़ दुर्ग में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जसनाथ जी ने बीकानेर के राव रूणकर्ण से कहा था कि तुम्हारा राज्य जालों में रहेगा। किसने कहा? जसराज जी ने कहा था। बीकानेर झंडे में जाल का रक्षण किए थे, सही बात है। तो दोनों हो गए सही है, और एक ही सही व्याख्या करते हैं। महाराजा गंगा सिंह ने एक परवाना जारी किया था कि समस्त सरकारी कार्यालयों में जाल वृक्ष लगाए जाए। जसनाथ संप्रदाय में सुरक्षा और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। किसके? जाल वृक्ष का, जसनाथ संप्रदाय में। असत्य कथन का चयन कीजिए। तो जसनाथ संप्रदाय के समकालीन कौन थे? गंगा सिंह जी। आमजा माता की पूजा श्रीनाथ जी की पूजा पद्धति के अनुसार होती है। सिंह पर सवार दुर्गा माता ही, आमजा माता की पूजा श्रीनाथ जी की पूजा पद्धति के अनुसार होती है। सिंह पर सवार दुर्गा माता को प्राय खेड़ा देवी के रूप में पूजा जाता है। मेवाड़ के रूपण माता देवर की देवी अन्नगढ़ की मूर्ति है, लगता नहीं। पथवई देवी ओसवालों में दुग्गड़ शाखा की कुलदेवी, ये तो अपने पढ़ी है ना। एक नया क्वेश्चन आया है, ध्यान देखते हैं अपन। क्या है इसका? पथवारी देवी। असत्य कथन क्या है? पथवारी देवी ओसवालों की एवं दुग्गड़ शाखा की कुलदेवी है, गलत बात है। बाकी तीनों सही है। कौन से? ऊपर वाले तीनों सही है। मतलब आमजा माता की पूजा श्रीनाथ जी के अनुसार होती है। सिंह पर सवार दुर्गा माता को खेड़ा माता कहा जाता है। मेवाड़ के रूपण माता देवर देवी की अन्नगढ़ मूर्ति है। सुराण देवी ओसवालों एवं दुग्गड़ शाखा की कुल देवी। सुराण देवी किसकी है? ओसवालों एवं दुग्गल शाखा की कुल देवी। पथवारी माता गांव के बाहर स्थापित होती है। कहाँ होती है पथवारी माता? वो तीर्थयात्रा की सफलता है तो काम है तो पूजा जाती है। तो सुराण देवी जो है वो ओसवाल एवं दुग्गड़ शाखा कुल देवी है। कौन सी देवी है? सुराण देवी, न कि पथवारी देवी। पथवारी देवी तो बाहर रखती है तीर्थयात्रा की मनोकामना के लिए। सत्य कथनों का चिन्ह। बहुत सुंदरी वसुंधरा जी इष्ट देवी है, सही बात है। तो छीक माता के मंदिर में मूर्ति में जगत पाषाण खंड है। छीक माता, बिल्कुल सही बात है। शाकंभरी माता का मंदिर वासुदेव चौहान ने करवाया, गलत बात है। छीक माता जयपुर में है। माघ सुदी सप्तमी को पूजा होती है। मूर्ति की जगह पाषाण खंड पत्थर का प्रयोग शीतला माता चाकसू के मंदिर में होता है, छीक माता में नहीं। ठीक है, याद रखना है अपने को। देख लो एक बार फिर से, क्या है? त्रिपुरा सुंदर वसुंधरा जी कुल देवी है, सही बात है। छीक माता के मंदिर में मूर्ति की जगह पाषाण, छीक माता नहीं, वो शीतला सप्तमी दिन पूजा होती है, वो अलग माता जी, ये वाली नहीं है ना वो। तो ये गलत हो गया ना। दूसरा कथन क्या हो गया? होंगे। शाकंभरी माता का मंदिर का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था, ये सही बात। छीक माता जयपुर में माघ सुदी सप्तमी को पूजा होती है। छीक माता नहीं है, वो कौन सी? शीतला माता होती है। मूर्ति की जगह पाषाण खंड पत्थर है का प्रयोग शीतला माता चाकसू में होता है, छीक माता में नहीं होता, ये गलत था। बाकी शाकंभरी मंदिर का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया, सही बात है। विजुअल शिलालेख है वहां पे। करणी माता के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। अलवर के राजा भक्तावर सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया, सही बात है। करणी माता के मंदिर का निर्माण किसने? अलवर के राजा भक्तावर सिंह ने करणी माता का मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर में सावन भादो कड़ाव मौजूद है। किसमें? करणी माता के मंदिर में। करणी माता का लोकगीत सबसे लंबा है, गलत बात है। जीण माता का है। देवी में जीण माता का लोकगीत सबसे लंबा है, करणी माता का नहीं। अलवर शासक भक्तावर सिंह ने करणी माता के मंदिर के निर्माण की भव्यता बढ़ाने तो विशेष निर्माण करवाए, और करणी माता के मंदिर में सावन भादो कड़ाव मौजूद है। हिचकी माता का मंदिर सनाड़ा गांव उदयपुर में है, सही बात है। हिचकी माता का मंदिर कहाँ है? सनवाड़ा गांव उदयपुर में। सकराय माता खंडेर वालों कुलदेवी है, ये भी क्या बात है? सही है गलत है? सही बात है ये भी। अन्नपूर्णा माता बिस्सी जाति कुलदेवी है, नहीं। आशापुरा माता बिस्सी जाति की कुलदेवी है। कौन सी है? बिस्सी जाति कुलदेवी आशापुरा माता है। सकराय माता का मुख्य मंदिर कहाँ है? खंडेर वालों कुलदेवी है, झुंझुनू में है सकराय माता का मंदिर, उदयपुर झुंझुनू में। अन्नपूर्णा माता किसकी? आशापुरा माता कुलदेवी बिस्सी जाति की, अन्नपूर्णा माता कुलदेवी नहीं है बिस्सी जाति। आई माता के बिलावस मंदिर को बढेर कहा जाता है, कहा जाता है क्या? सही बात है। बांसड़ा थोड़ा क्षेत्र सब तो बताया आपने को, ठंडा खाने होते हैं। तो मांडा मंदिर को युद्ध की देवी के रूप में कहा जाता है, सब सही है। तो आई माता का मंदिर विलाड़ा जोधपुर में है, जिसको दरगाह कहा जाता है, और थान बडेर कहा जाता है। ठीक है, मंदिर को दरगाह कहते हैं, आई माता के थान बडेर कहलाते हैं। बासठ झंडा भूषण चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला माता के लिए मनाया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं ये कथन। स्वांगे माता का मंदिर जैसलमेर के तमेड़ी पर्वत पर है। स्वांगे माता का मंदिर जैसलमेर के तमेड़ी पर्वत पर है। हाँ है। सुगाली माता की वर्तमान मूर्ति पालक संग्राम में की है। ठीक है। आवर के ठाकुर कुशाल सिंह जी की देवी 18 स्थान क्रांति की देवी तुलजा भवानी का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। सारे कथन सही है। तो स्वांगे माता आवर देवी का रूप है, जैसलमेर में तमिड़ी पर्वत पे है। सुगाली माता 18 सत्तावन क्रांति की देवी है। तुलजा भवानी का मंदिर छत्रपति शिवाजी के आराध्य चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। सभी कथन
सत्य। इन्होंने जीर्ण माता के संबंध में सत्य कथनों पर विचार किया। इन्होंने काजल शिखर पर तपस्या की थी। सही बात है। इनका उल्लेख भगवत पुराण मिलता है। किसका? जीर्ण माता का। जीर्ण माता ने काजल शिखर पर तपस्या की थी। राजस्थान के साहित्य में इनका उल्लेख भागवत पुराण के 9वें स्कंद में मिलता है। किसका? जीर्ण माता का स्कूल भागवत पुराण में मिलता है। निम्न कथनों पर विचार किए। उष्टवाहिनी देवी पुष्करणा ब्राह्मणों की कुल देवी। कौन सी? उष्टवाहिनी देवी पुष्करणा ब्राह्मणों की कुल देवी है। जूनी जाल माता का स्थान जाल वृक्ष के नीचे बना होता है। चारण देवियों की स्तुति पाठ चर्चा कहलाते हैं। तो क्या है ये? उष्टवाहिनी देवी पुष्कर ब्रह्म कुल देवी, ये गलत है या नहीं है? बताओ। नीचे देख लेते हैं इसकी व्याख्या। चर्चा दो प्रकार के होते हैं। सीगाऊ शांति के समय स्तुति और घड़ाऊ विपत्ति के समय। चर्चा है ना, दो प्रकार के होते हैं। चारण जाति की देवी के पाठ के लिए चर्चा कथन चुने जाते हैं। चर्चा दो प्रकार के होते हैं, सिंगाऊ शांति के समय और घड़ाऊ विपत्ति के समय। 7 देवियों के समेत प्रतिमा रूप को ढाली कहते हैं। और जूनी माता का स्थान जाल वृक्ष के नीचे होता है। उष्टवाहिनी देवी पुष्कर ब्राह्मणों की कुल देवी, ये भी सही बात। सुमिलित कीजिए। क्या करना है? सुमिलित करना है। देखते हैं सुमिलित कैसे होता है। पीपड़ा माता। पीपड़ा माता कहाँ पे है? ओसिया जोधपुर में क्या है? पीपड़ा माता। नकटी माता। नकटी माता कहाँ पे है? जय भवानीपुर में क्या है? नकटी माता। नकटी माता कहाँ पे है? जय भवानीपुर में। जोगड़िया माता। जोगड़िया माता कहाँ पे है? भीलवाड़ा में क्या है? जोगड़िया माता। और उठाड़ा माता। उठाड़ा माता कहाँ पे है? वल्लभनगर उदयपुर में है उठाड़ा माता। क्या रखना है? पीपड़ा माता ओसिया में। पीपड़ा माता ओसिया जोधपुर में। नकटी माता जय भवानीपुर जयपुर। नकटी माता जय भवानीपुर जयपुर में है। नकटी माता कहाँ है? जय भवानीपुर जयपुर में है। जोगड़िया माता कहाँ है? भीलवाड़ा में। जोगड़िया माता कहाँ है? भीलवाड़ा में। उठाला माता वल्लभनगर उदयपुर। उठाला माता कहाँ है? वल्लभनगर उदयपुर में है। सही सम्मेलन कीजिए। ब्राह्मणी माता कहाँ है? सोरसेन 12 में। ब्राह्मणी माता कहाँ है? सोरसेन 12 में है। शीतला माता कहाँ पे है? शीतला माता कहाँ है? चाकसू में है। शीतला माता कहाँ है? चाकसू में है। जीर्ण माता क्या है? रेवासा सीकर में। सच्चिया माता कहाँ है? ओसिया में। तो ये ध्यान रखना है अपने को कि ब्राह्मणी माता सोरसेन 12 में है, जहाँ पीठ की पूजा होती है ब्राह्मणी माता की। शीतला माता चाकसू जयपुर में है। जीर्ण माता रेवासा सीकर में है। सच्चिया माता ओसिया जोधपुर में है। स्वागे माता जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी है क्या? हाँ है। स्वागे माता जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी नहीं है। किसकी कुलदेवी है? स्वागे माता बताओ। ये पीछे पड़ के आया स्वागे माता। वो चिड़िया है इनका वो। तनोट माता की पूजा बीएसएफ के जवान करते हैं। बताओ। तनोटिया माता बी की पूजा, ये तो सही कथन है ना। और स्वागे माता जैसलमेर के भाटी कौन सी कुल, ये भी सही है। तो फिर असत्य क्यों है? अच्छा, असत्य कथन पूछना है ना। हाँ, तो ऑप्शन ना तो एक असत्य नहीं दो सत्य ना। बहुत ध्यान से पढ़ना। वही असत्य गड़बड़ करवा देता अभी अपनी। असत्य अपनी गड़बड़ करवा देता। स्वागे माता जैसलमेर के भाटी वंश की कुलदेवी है। स्वांग्य माता को शकुन चिड़िया का प्रतीक माना जाता है। तनोट माता को धार की वैष्णो देवी रुमाल वाली देवी कहते हैं। लटियाल देवी को खेजड़ बेरी राय भवानी कहते हैं। इसमें भी ध्यान रखना, असत्य कथन का चयन करना है। ब्राह्मणी माता एकमात्र देवी है जिनकी पीठ की पूजा होती है। कहाँ है मंदिर? 12 में। नाणे माता मंदिर के छज्जा नृत्य प्रसिद्ध है, गलत है। आशापुरा माता सिरोही की पूजा का समय महिलाएं घूंघट निकालती है। आशापुरा माता। नारायणी माता नाई जाति की कुल देवी है। गुजर पतिहार शैली में हुआ है। छज्जा नृत्य का संबंध नहीं है। आशापुरा माता की पूजा करते समय महिलाएं हाथ में मेहंदी नहीं लगाती। तो याद रखना है, आशापुरा माता की पूजा करते समय महिलाएं हाथ की मेहंदी नहीं लगाती हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। राजस्थान के संत संप्रदाय और लोक देवी देवता। अब आ जाते हैं राजस्थान के लोक देवता के बारे में पढ़ लेते हैं। क्षेत्रपाल। क्षेत्रपाल के सर्वाधिक मध्य राजस्थान के जिले में प्राप्त होते हैं। क्षेत्रपाल के सर्वाधिक मध्य राजस्थान के डूंगरपुर जिले में प्राप्त होते हैं। क्षेत्रपाल स्थान विशेष के देवता होते हैं। भैरव पूरे राजस्थान में पूजे जाते हैं। भैरव भी क्या है? क्षेत्रपाल है। और डूंगर पर सबसे ज्यादा क्षेत्रपाल जी की पूजा होती है। हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राखड़ी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें होती है साहब? देखो क्या क्वेश्चन पूछा। उसमें 9 गांठें होती है। गोगा राखड़ी में 9 गांठें होती है। गोगा राखड़ी में कितनी गांठें होती है? 9 गांठें होती है। हाथी खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है? हाथी खत्री कल्लाजी राठौर। कल्लाजी मेड़ता के राव दूधा के पुत्र थे। राव दूधा के पुत्र थे। जब अकबर ने चित्तौड़ पर 1568 में आक्रमण किया तो 4 देवता के बन गए। और हाथी खत्री किसको कहते हैं? वीर कल्लाजी राठौर को कहते हैं। तेजाजी और पाबूजी की मूर्ति के संबंध में हमने कथनों पर विचार किए। तेजाजी की मूर्ति भालाली अश्वराही के रूप में रहती है। पाबूजी की मूर्ति तलवारदाही के रूप में। गलत बात है, उल्टा कर दिया शायद। पाबूजी की मूर्ति क्या है? भालाली अश्वराही है। इंपॉर्टेंट है। पाबूजी की मूर्ति भालाली अश्वराही और बाई झुकी पकड़ी। पाबूजी की पगड़ी बाई और झुकी हुई है और भाला लिए अश्वरोही। और तेजाजी है तलवार लिए। तो तेजाजी क्या है? तलवार लिए। तेजाजी के हाथ में तलवार है। अश्वरोही और जीप पर सर्प डसते हुए है। किस लोक संत की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को जोधपुर के कोलू अथवा कोलूमंड फलोदी जोधपुर में पाबूजी कोलूमंड फलोदी जोधपुर में पाबूजी का जन्म। पाबूजी का तीर्थ कोलू फलोदी चैत्र अमावस्या का लगता है मेला। किसका? पाबूजी का मेला चैत्र अमावस्या को लगता है कोलूमंड फलोदी जोधपुर में। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिन्होंने वृक्ष काटने पर लोक लगाई कौन थे? वो सबको पता है, तल्लीनाथ जी।
तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या था? गांगदेव राठौड़। तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़। इनका पूजा स्थल क्या कहलाता है? पंचोटा। इनका पूजा स्थल पंचोटा गांव जालौर में पंचमुखी पहाड़ी पर स्थित है, याद रखना। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिन्होंने वृक्ष काटने पर रोक लगाई कौन थे? तल्लीनाथ जी थे। और तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या था? गांगदेव राठौड़। इनका पूजा स्थल क्या कहलाता है? पंचोटा कहलाता है। इनका पूजा स्थल पंचोटा गांव जालौर में पंचमुखी पहाड़ी पर स्थित है। तल्लीनाथ जी अश्वमेध, कौन सा? अश्वमेध। अब गलती नहीं करनी, अपना ध्यान रखना है, अश्वमेध को चयन कीजिए। आलम जी घोड़ों के देवता माने जाते हैं। देव बाबा ग्वालों के देवता है। देवनारायण जी उद्देश्य के ज्ञाता है। हड़बू जी नहीं, ये बाबू जी प्लेग रक्षक देवता है। हड़बू जी शकुन शास्त्र के ज्ञाता है। और हड़बू जी का पूजा स्थल बेंगटी फलोदी में। हड़बू जी का कहा है पूजा स्थल? बेंगटी फलोदी में। आलम जी क्या है? घोड़े के रक्षक देवता है। देव बाबा ग्वालों के देवता है। और देवनारायण जी उद्देश्य शास्त्र के ज्ञाता। अब देखिए क्या करना है? सत्य कथन। कौन सा कथन? सत्य कथन पर विचार कीजिए। गोगा जी के मुस्लिम पुजारी चायल कहलाते हैं, सही बात है। देवनारायण जी के बचपन का नाम उदय सिंह था, ये भी सही बात है। तेजा जी को काला बाला के देवता कहा जाता है, ये भी सही बात है। तो सारे कथन सत्य है। उत्तर प्रदेश में गोगा जी के भक्त पूर्विया कहलाते हैं। गोगा जी का दूसरा मेला ओल्डी सांचौर में भरता है। गोगा जी का दूसरा मेला कहाँ भरता है? ओल्डी सांचौर में भरता है। गोगा जी के मुस्लिम पुजारी क्या कहलाते हैं? चायल कहलाते हैं। देवनारायण जी के बचपन का नाम क्या था? उदय सिंह था। और तेजा जी को काला बाला का देवता कहा जाता है। असत्य कथन। कौन सा कथन? असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का चयन करते हैं। देखो, नारायण माता का मंदिर का छज्जा नृत्य प्रसिद्ध है, गलत बात है, भी पढ़ के आए। आशापुरा माता बिस्सा जाति कुल देवी है। केला देवी मंदिर के सामने लंगुरिया गीत व घोटकन नृत्य करा जाता है, तो ये गलत हो गया है ना। असत्य कथन, नारायणी माता के मंदिर का छज्जा नृत्य नहीं प्रसिद्ध है। आशापुरा माता सिरोही की पूजा करते समय महिलाएं घूंघट निकालती है, सही बात है, मेहंदी भी लगाती है। लठियाल देवी को खेचड़ वीर राय भवानी कहते हैं, सही बात है। ब्राह्मणी माता एक मंदिर सोलसन 12 में जिनके देखिए सारे कथन सत्य है। नारायणी माता के मंदिर का छज्जा नृत्य प्रसिद्ध, गलत बात है। आशापुरा माता बिस्सा जाति कुल देवी है। केला देवी के मंदिर के सामने लागुरिया व घुटका नृत्य प्रसिद्ध है। कथनों पर कितने सत्य कथन है? कितने का ये इसमें क्वेश्चन पूछता है। गोगा जी का जन्मस्थल ददरिया में है, धुरमेड़ी कहलाता है। पिता जेवर सिंह, माता बाछल देन। देचू गांव के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। और गोगा जी विष्णु के अवतार है, ये गलत है ना, ये भी गलत है। तो सत्य क्या है? गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ। गोगा जी का जन्म स्थल कहाँ हुआ? ददरेवा चूरू में हुआ था, जिसको बोलते हैं धूरमेड़ी कहते हैं। अच्छा है शीशमेड़ी, ये भी गलत हो गया। इसको क्या बोलते हैं? शीशमेड़ी बोलते हैं, जिसको शीशमेड़ी कहते हैं। धूरमेड़ी तो हनुमानगढ़ में है, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ को धूरमेड़ी कहते हैं। तो देखो क्या है, गोगा जी का पिता जेवर सिंह, माता बाछलदेह है। और क्या है? गोगा जी विष्णु के अवतार है, ये भी सत्य है। और देखिए ये दोनों गलत है ना। बस ये देखो कितना सा बारीक से था, दूरमेड़ी बोल दिया उसने, जो कि शीशमेड़ी बोलता सही हो जाता। गोगा जी के जन्मस्थल दत्रेवा चूरू में है, इसको शीशमेड़ी बोलते हैं। पिता जेवर सिंह, माता बाछलदेह है। गोगा जी विष्णु के अवतार है। देचू गांव में विद्या को पारगति बात नहीं हुई। रिखिया, बावले, नेजा, इनमें में से किस लोक देवता संबंध है? रिखिया, ब्यावले और नेजा, ये तो रामदेव जी के भक्त रिखिया कहलाते हैं, उनके भजन ब्यावले कहलाते हैं। और पताका पंचरंगी पताका नेजा कहलाती है। रामदेव जी संबंधित पगलिया प्रतीक होता है। नेजा पंचरंगी ध्वजा है। रिखिया बेघवल भक्त कहलाते हैं और ब्यावले भजन कहलाते हैं। कौन सी ख्यात से पता चलता है कि बाबूजी ने थोड़ा जनजाति के 7 भाइयों को शरण दी? तो कौन सी? नेमसेवी ख्यात से पता चलता है कि बाबूजी ने थोड़ा जाति के 7 भाइयों को शरण दी। नेमसेवी ख्यात के अनुसार बाबूजी ने थोड़ा जाति के 7 भाइयों को सम्मानित स्थान दिलाने तो आश्रय दिया था। कथनों पर विचार कीजिए। बाबूजी राठौड़ के मूल पुरुष राव सिंह के वंशज थे, सही बात है। बाबूजी राव सिंह के वंशज थे। रामदेव जी चमत्कारों को परिचय कहते हैं। रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहते हैं, ये भी सही बात। तो सारे सही हो गए। बाबूजी राठौड़ के मूल पुरुष राव सिंह के वंशज थे। रामदेव जी के चमत्कार को परिचय कहते हैं, मंदिर को देवरा कहते हैं। किस लोक देवता की मृत्यु जैसलमेर शासक राण गांगदेव भाटी से युद्ध करते हुई? किस लोक देवता की मृत्यु जैसलमेर शासक राणदेव भाटी से युद्ध करते हुई? तो मेहाजी मांगलिया की मृत्यु राणदेव भाटी से युद्ध करते हुए। किसकी? मेहाजी मांगलिया का मुख्य मंदिर बापड़ी गांव जोधपुर में है। मेहाजी मांगलिया का मुख्य मंदिर कहाँ है? बापड़ी गांव जोधपुर में है। ये राणकदेव भाटी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। कौन? मेहाजी मांगलिया का मुख्य मंदिर बापड़ी गांव जोधपुर में है। ये राणकदेव भाटी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए मेहाजी मांगलिया। कहाँ है मंदिर? बापड़ी गांव जोधपुर में मेहाजी मांगलिया का। सही कथन का चयन करना। सूर्यमल मिश्र को वंश भास्कर अनुसार गोगा जी चौहान वंश के थे, उनकी माँ का नाम क्या था? बाछलदेह था। सूर्यमल मिश्र की वंश भास्कर अनुसार गोगा जी चौहान वंश के थे, उनकी माँ का नाम बाछलदेह था। कवि मेहर ने गोगा जी को रसावला में वीरता का वर्णन किया है। कवि मेहर ने गोगा जी का रसावला में वीरता का वर्णन किया है, मेहर जी ने लिखी है, सही बात है। गोगा जी के जन्मस्थल ददरेवा को धूरमेड़ी नहीं कहते, शीर्षमेड़ी कहते हैं तथा गलत बात है। गोगा जी का जन्मस्थल ददरेवा शीर्षमेड़ी, जबकि मंदिर को धूरमेड़ी नहीं बल्कि गोगामेड़ी कहते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है, बारीक सा अंतर है।
तो एक और दो कथन सत्य है, तीसरा कथन सत्य नहीं है। सूर्यमन मिश्रण के बाद गोगा जी का चौहान वंश के शासक की मां का नाम बाछल था। कवि मेहर ने गोगा जी का रसावला वीरता का वर्णन किया, किसका? गोगा जी का। गोगा जी का धर्म स्थल हथरेवा चूरू में है, जिसको शिष्यमणि बोलते हैं। इनके मंदिर को बोलते हैं गोगा मेड़ी कहते हैं। बिग्गा जी जाखड़ समाज के कुल देवता है। सत्य कथन का चयन करना है। बिग्गा जी राठौर समाज के कुल देवता है, सही बात है। कल्ला जी राठौर का निवास और स्थान मुख्य पीठ रनेला उदयपुर में है, सही बात है। कल्ला जी राठौर का निवास और स्थान और मुख्य पीठ रनेला उदयपुर में है, बिल्कुल सही बात है। कल्ला जी राठौर जो है उनका निवास स्थान और मुख्य पीठ कहाँ है? रनेला उदयपुर में है, ठीक है, याद रखना आप। कल्ला जी राठौर का निवास स्थान और मुख्य पीठ कहाँ है? रनेला उदयपुर में है। कल्ला जी ने मालक सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को पराजित किया। नहीं, ये नहीं है ना, कल्ला जी ने किया, मल्लिनाथ जी ने किया है। तो केवल एक और दो सत्य हैं। बिग्गा जी जाखड़ समाज के कुल देवता है कौन? बिग्गा जी। कल्ला जी राठौर का निवास और मुख्य पीठ रनेला उदयपुर में है। मल्लिनाथ जी न की कल्ला जी ने मालक सूबेदार निजामुद्दीन सेना को पराजित किया और कुंडा पंथ की स्थापना की। किसने? मल्लिनाथ जी ने कुंडा पंथ की स्थापना की और सुल्तान निजामुद्दीन को पराजित किया था। निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। पन्नराज जी का मंदिर बिना छत का है, ये है पन्नराज जी का मंदिर बिना छत के। इडला माता का मंदिर की बिना छत का होता है। गोगा मेड़ी में मंदिर का निर्माण तुगलक ने करवाया, दोनों सही है। पन्नराज जी का मंदिर कहाँ है? पन्नराजेश्वर जैसलमेर में है, बिना छत का है। गोगा मेड़ी का निर्माण प्रोफेसर तुगलक ने करवाया था, ये भी सही बात है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इलोजी को छेड़छाड़ का देवता के रूप में पूछा था, बिल्कुल सही बात है। इलाहौली जी का उत्सव बाड़मेर में इलोजी की बारात निकल जाए, दोनों स्वतंत्र सत्य। असत्य कथन का चूज करना है, इसलिए आएगा बी। न तो एक असत्य नहीं, दो असत्य। इलोजी हिरण्यकश्यप के साले थे। मारवाड़ में छेड़छाड़ का देवता के रूप में पूछा जाता है, दोनों कथन सत्य सत्य एक भी नहीं है। लोक देव समुद्र राजवंश कुल देवी ज्वाला माता खांगरोतु की। ज्वाला माता किसकी कुल देवी है? खांगरोतु की कुल देवी है ज्वाला माता। इसमें टाइप नहीं हुआ। ज्वाला माता किसकी कुल देवी है? खांगरोतु की। दधी माता किसकी कुल देवी है? दादीज ब्राह्मणों की। ज्वाला माता खांगरोतु की, दधी माता दादीज ब्राह्मणों की। विरात्र माता भोपो की। विरात्र माता किसी कुल देवी है? भोपो की। और लटियल माता कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी है। ज्वाला माता खांगरोतु की, दधी माता दादीज ब्राह्मण की और विरात्र माता भोपो की और लटियाली माता कल्ला ब्राह्मणों की। ज्वाला माता खांगरोत, दधी माता दादीज ब्राह्मण, विरात्र माता भोपो की और लटियल माता कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी। ध्यान रखना है, बहुत बहुत याद है। एक बार फिर से बदलता हूँ। ज्वाला माता खांगरोत, ज्वाला माता खांगरोत, ज्वाला माता खांगरोत, दधी माता दादीज ब्राह्मण, दधी माता दादीज, विरात्र माता भोपो, विरात्र माता भोपो, विरात्र माता भोपो, लटियल माता कल्ला ब्राह्मण, लटियल माता कल्ला ब्राह्मण की कुल देवी है। राजस्थान किस लोक देवता भैंसे की बलि मामादेव। मामादेव को वर्षा का देवता कहा जाता है। इनका मंदिर नहीं होता बल्कि गांव के बाहर लकड़ी का तोरण स्थापित होता है। भैंसे की बलि देते हैं मामादेव को। रामदेव जी ने मक्का से 5 पीरों का पर्चा किस स्थान पर दिया? पंचपिपली में। रामदेव जी ने मक्का से आए 5 पीरों को पंचपिपली नाम के स्थान पर पर्चा दिया। यूट्यूब पे वीडियो इनका देख लेना। रामदेव जी ने मक्का से आए 5 पीरों, एक मूवी बनी है, उसका वीडियो यूट्यूब पे पहले डीडी नेशनल पे आती थी मूवी रामदेव जी की। रामदेव जी ने मक्का से आए 5 पीरों को पंचपिपली नामक स्थान पर पर्चा दिया। पीरों का पीर कहते हैं। गोगा जी को भक्ति में गाए जाने वाले गीतों को पीर के सोले कहा जाता है। नेतल का भरता रानी नेतल राव अजमाल जीरा तवरा माता मेड़ा देरा लाल नाई नेतल रा भरतार मारो हेड़ो हरुनी रामा पीर, है ना। रूणी चारा धरिया धनिया अजमाल जीरा तवरा माता मेड़ा देरा लाल रानी नेतल रा भरतार मारो हेलो हरुनी रामा पीर, ऐसा कुछ है। गोगा जी भक्ति में जा रहे गीत क्या कहते हैं? पीर के सोल कहा जाता है। नेतल का भरता रामदेव जी संदम में है। कथन एक व दोनों सत्य है। रामदेव जी के एकमात्र लोकदेवता जिन्होंने कवि भी थे। इनके प्रसिद्ध का नाम 24 माड़िया है। भारतीय डाक विभाग के किस लोक देवता के फल पर टिकट जारी किया है? राम देवनारायण जी सबसे लंबी है और बाबू जी की सबसे पॉपुलर है। देवनारायण जी की फड़ सबसे बड़ी और पुरानी है। 1992 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ है देवनारायण जी की फड़ पे। बिग्गा जी मुस्लिम लुटेरे थे, सही बात है। देवनारायण जी गुजराती का विष्णु अवतार है। आलम जी ने लुटेरों से, ये गलत बात है। आलम जी का मूल नाम क्या है? जेतमल राठौड़, जेतमल राठौड़। इनका प्रसिद्ध बेला आलम जी दोहरा में लगता है। आलम जी का मेला बाड़मेर में लगता है। आलम जी का एक और क्वेश्चन पढ़ के है, बताओ क्या था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। किस लोक देवता ईंटों का शाम कहा जाता है? सबको पता है, ईंटों के रूप में देवनारायण जी की पूजा होती है। देवनारायण जी के देवरों में प्रतिमा के स्थान बड़ी ईंटों की पूजा होती है। ईंटों का शाम कहा जाता है। आसीन भीलवाड़ा में देवनारायण जी का मुख्य स्थान है। बाबू जीरा दोहा रामनाथ कवियों ने लिखी है। बात क्या है? गलत है। बाबू जी की बात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने लिखी, बिल्कुल सही बात। आशा मोड़ जी पाबू प्रकाश, मेहाजी बिठू पापू जीरा छंद। मेहाजी बिठू ने लिखा पाबू जीरा छंद और आशा मोड़ जी पाबू प्रकाश। बाबू जी की बात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने लिखी। बाबू जीरा दोहा की रचना किसने की? लग्गराज जी ने की थी बाबू जीरा दोहा। रामनाथ कवियों ने बाबू जीरा सोरठा लिखा। रामनाथ कवियों ने बाबू जीरा सोरठा लिखा।
इंपॉर्टेंट है, बाबूजी के बारे में याद कर लेना। बाबूजी का दोहा की रचना लग्गराज ने की, रामनाथ कवि ने बाबूजी का सोटा लिखा, मैं आज विट्ठ ने बाबूजी की रचना लिखा, ओशियम और जिन बाबू प्रकाश लिखा, बाबूजी की बात लक्ष्मी को चुनाव मूवी बनी थी इसके ऊपर। सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। बाण माता शेषज वंश की कुलदेवी है, सही बात है। स्वांगे माता भाटी वंश की कुलदेवी है, उड़ती चिड़िया इनका चिन्ह है। राजेश्वरी माता चौहानों कुलदेवी नहीं है, राजेश्वरी माता जाट वंश की कुलदेवी, किसकी जाट वंश की कुलदेवी। भद्रणा माता हाड़ा चौहानों कुलदेवी है। तो बाण माता सिसोदिया वंश की, बाण माता सिसोदिया वंश की, स्वांगे माता भाटी राजवंश की, भद्रणा माता हाड़ोती के चौहान हाड़ा के चौहानों की, राजेश्वरी माता भरतपुर के जाटों की। लोक देवता मेधा तिथि असमिलित का चयन करना है। तो रामदेव जी भाजपा कृष्ण द्वितीय को लगता है, भाजपा शुक्ल द्वितीय को लगता है, बाबरी बीज बोलते हैं, कृष्ण लिख दिया इसलिए गलत हो गया। तेजा जी का भाजपा तेजा दशमी बोलते हैं, भाजपा शुक्ल दशमी को। देवनारायण जी का मेला भाजपा शुक्ल सप्तमी को, देवनारायण जी का मेला कब लगता है, भाजपा शुक्ल सप्तमी को देवनारायण जी का मेला लगता है। और गोगा जी भाजपा कृष्ण नवमी। लोक देवता के रामदेव जी के संबंध में सत्यरत्न का चयन कीजिए। रामदेव जी के संबंध में सत्यरत्न का चयन करना है। इन्हें हिंदू का विष्णु होता मानते, सही बात है। इन्हें मेघवाल भक्ति के लिखिया कहते हैं, इनको मल्लिनाथ जी का समकालीन मान जाता है। क्या सही है, क्या तीनों कथन सही है। रामदेव के जन्म उंडुकाश में शिव बाड़मेर हुआ, इन्हें कृष्ण का अवतार मान जाता है, पीरों का पीर कहा जाता है। रिंखिया पर्चा है ना, ये सब नेजा लिखिया ये सब इनके मेघवाल मेलनाथ जी के समकालीन थे। कौन मल्लिनाथ जी के समकालीन कौन थे, रामदेव जी। ऊँटों के पालक राई का जाति बाबू जी के लिए प्रसिद्ध है, बाबू जी के पौड़े माँ अठवाद के साथ बजाए जाते हैं। एक और दो दोनों सही है। मारवाड़ में सर्वोत्तम ऊँट लाने का श्रेय बाबू जी को जाता है। थोड़ी जाति के लोग सारंगी से बाबू जी का यजगान गाते हैं। रायका जाति है, बाबू जी के पहाड़े माठ वाद के साथ कहे जाते हैं। रत्नों विचार दिया। शीला देवी की मूर्ति वर्तमान स्वरूप मेजर राजा जयसिंह ने दिया, सही बात है। इस मंदिर में संगमरमर कार्य सवाई मानसिंह ने करवाया। तो संगमरमर कार्य सवाई मानसिंह ने करवाया। शीला देवी की मूर्ति आमेर में, और शीला देवी के मंदिर का वर्तमान स्वरूप मेजर राजा जयसिंह ने दिया था। शीला देवी आमेर के कछवा वंश की इष्ट देवी कौन, शीला देवी। मानसिंह प्रथम यहाँ मूर्ति बंगाल के राजा केदार को हराकर लाए थे, कौन, मानसिंह प्रथम। वो है ना जयपुर सांगानेर सांगो बाबू जयपुर हनुमान, आमेर की शीला देवी लियायो राजा मान, ऐसा कुछ कहा जाता है। शीला देवी मंदिर का वर्तमान स्वरूप मेजर राजा जयसिंह ने करवाया। इस मंदिर को संगमरमर का सवाई मानसिंह ने करवाया, ये भी सही बात है। राजस्थान में किस लोक देवता की मूर्ति की जगह सांप की बांबी एवं प्रतीक के रूप में चरण कमल की पूजा होती है। राजस्थान किस लोक देवता की मूर्ति की जगह सांप की बांबी की पूजा होती है, हरिराम जी। सांप की बांबी हरिराम जी, और चरण कमल की पूजा होती है किसकी, हरिराम जी। झोड़ा नागौर में हरिराम जी का जन्म होता है। मोती के स्तंभ सांप की बांबी और उनके चरण चिन्हों की पगली की पूजा होती है। किस लोक देवता की फल सबसे लोकप्रिय है, और लोकप्रिय तो बाबू जी की है, बाबू जी की फल सबसे लोकप्रिय है, जिसका आचरण रावण हत्या के साथ नायक जाति के भोग पे करते हैं। सबसे छोटी बोला था, पता नहीं था, पहली बार पता लगा सबसे छोटी भी होती है। असत्य कथन का चयन कीजिए। तेजा जी एकमात्र लोक देवता मूर्ति पूजा के विरोधी है, गलत बात है। बाबू जी ने जिंदराव खींची से देवल चारणी गायों की रक्षा की। बाबू जी ने जिंदराव खींची से देवल चारणी के, सही बात है। भूरिया बाबा के मेले में वर्दी पुलिस वाले का प्रवेश वर्जित है, सही बात है। झुंझार जी का थान प्राय खेड़ी वर्ष नीचे होता है, ये भी सही बात है। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता हैं जो मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे, कौन थे, रामदेव जी, तेजा जी नहीं थे। इनके पगलियों की पूजा होती है रामदेव जी की, ठीक है। और चरण कमल की पूजा किसकी होती है, हरिराम जी की। निम्न कथनों पर विचार के सत्य कथनों का चयन कीजिए। सत्य कथनों का चयन, केसरिया कुंवर के थान पर सफेद रंग का ध्वज, केसरिया कुंवर के थान पर सफेद, अच्छा ये तेजा जी के मंदिर के बारे में बात हो रही है। सर्पदंश का इलाज करने वाले तेजा जी के भोपे, हाँ तेजा जी ने क्या, सही बात, तेजा जी के मंदिर का निर्माण जोधपुर महाराजा ने करवाया था। केसरिया कुंवर जी गोगा जी के पुत्र थे। केसरिया कुंवर कौन थे, गोगा जी के पुत्र थे, तेजा जी संबंधित नहीं है, ये तेजा जी संबंधित नहीं है। तेजा जी के भोपे को घोड़ला कहते हैं, क्या तेजा जी के भोपे को घोड़ला कहते हैं। परबतसर मंदिर का निर्माण महाराजा अभय सिंह ने करवाया था। तेजा जी के परबतसर मंदिर का निर्माण जोधपुर महाराजा अभय सिंह ने करवाया था। बैद्यनाथ जी के पिता का नाम उगम जी सांकला था। बैद्यनाथ जी के पिता का नाम उगम जी सांकला था। बैद्यनाथ जी के पिता का नाम रावल सलखा था तथा गुरु का नाम उगम जी था। उगम जी उनके गुरु थे, मल्लिनाथ जी के पिताजी नहीं थे। मल्लिनाथ जी की पत्नी का रूपादेवी का मंदिर, पत्नी का रूप का है मालाजल बाड़ में, इनकी पत्नी रूपादेवी का मंदिर का है मालाजल बाड़ में, तो पहला गलत हो गया। उनके गुरु का नाम उगम जी है, न कि पिता का। पिता रावल सलखा है मल्लिनाथ जी। रूपानाथ जी को हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है, सही बात है। तो देवनाथ जी फड़ का वाचन जंतर वाद्य यंत्र गुज्जर गोपी द्वारा किया जाता है, सही बात है। जंतर वाद्य यंत्र से वापस जाती है। देवनाथ जी के छाछ राबड़ी का प्रसाद चढ़ाया, ये भी सही बात है। देवनाथ जी जंतर वाद्य यंत्र के साथ गुज्जर गोपी द्वारा किया छाछ राबड़ी का प्रसाद चढ़ाया जाता है, ये भी सही बात है। हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ देवनाथ जी के रूप में पूजा है। निम्नलिखित सुमेध के लोक देवता घोड़ा घोड़ी
तो तेरा जी घोड़ी लड़नी सिंगारी, देवनाथ जी की लीलाधर, देवनाथ जी की लीलाधर सवाल ऐसा बोलते हैं। रामदेव जी की लीला, बाबू जी की केसर कहानी। रामदेव जी का घोड़ा है लीला घोड़ा, रामदेव जी घोड़ा लीला घोड़ा, और बाबू जी की केसर कहानी, बाबू जी की केसर कहानी। तेरा जी घोड़ी लीला, और देवनाथ जी लीला सागर। ध्यान रखना, तेरा जी घोड़ी लीला, रामदेव जी का लीला घोड़ा, तेरा जी घोड़ी लीला, देवनाथ जी की लीला सागर, लीलागर, और केसर कहानी बाबू जी की। जीण माता के पहले बकरे की बलि चढ़ती थी, परंतु वर्तमान में केवल बकरे के कान चढ़ते हैं। सही बात। इसके मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय हुआ था। आशापुरा माता भीलों की कुलदेवी, गलत बात है। आशापुरा माता भीलों कुलदेवी। जीण माता के पहले बकरे की बलि चढ़ती थी। देखो क्या चेक करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। जीण माता के मंदिर का निर्माण किसने कराया? हट्टड़ ने करवाया। जीण माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? हट्टड़ ने करवाया था, पृथ्वीराज ने नहीं करवाया, हट्टड़ ने करवाया। जीण माता के मंदिर का निर्माण हट्टड़ ने करवाया। तो सही क्या होगा? 2 और 3 सही होंगे। प्रथम के समय यहाँ पहले बकरी, देखो माइंड ऑफ फोन लग गया, बुद्धि हो गई ना। जीण माता के मंदिर का निर्माण हट्टड़ ने करवाया था, तो इनके मंदिर का निर्माण हट्टड़ ने करवाया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के समय करवाया। पूरा दिया नहीं, किशन वाले की गलती है। पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय हुआ था जीण माता के मंदिर का निर्माण। यहाँ पहले बकरी की बलि चढ़ती है, बकरी कान की बलि चढ़ती है। आशापुरा माता भीलों की कुलदेवी है, ये भी सही बात है। जिनराव खींची से युद्ध का समय किस लोक देवता की मृत्यु हुई थी? बाबू जी की मृत्यु हुई थी जिनराव खींची। बाबू जी देवल चारणी गायों से रक्षा करते अपने बहनों जिनराव खींची नागौर छुड़ा हेतु देचे गांव में वीरगति को प्राप्त हो गए। कौन? बाबू जी। समझ मेरी बात? ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, मैं आपको बाद में बताता हूँ, है ना। डाउटफुल है, इस पर विश्वास मत करना, ये वाला क्वेश्चन चले से। देखो थोड़ा क्वेश्चन और कर लेते हैं। किस संप्रदाय में पंथ में शामिल होते का वाला व्यक्ति का मुंह काला कर देते हैं, जूतों की माला पहनाते हैं, गधे पर बैठकर घुमाते हैं? तो संप्रदाय लालदास संप्रदाय। लालदास संप्रदाय के प्रवर्तक संत लालदेव जी थे। इनसे दीक्षित होने व्यक्ति का मुंह काला करके गधे पर घुमाया जाता है ताकि अहंकार का पूर्णतः नाश हो जाए। राजस्थान के संत मीराबाई के दर्शन में रत्ना खाती किसके दर्शन? मीराबाई के दर्शन में काम करना। जीरो मायरो की रचना किस भाषा में की गई? नरसिंह जीरो मायरो ने ब्रज भाषा में। संत मीराबाई के निर्देश में रत्ना खाती जी ने नरसिंह जीरो मायरो की रचना ब्रज भाषा में की गई। राजस्थान किस शायर का कहना है कि मेरे मन के मक्के में द्वारकापुरी है और द्वारकापुरी में मक्का है, राम और रहीम में कोई अंतर नहीं है मेरे लिए? यह हरिराम दास जी ने बोला है। यह हरिराम दास जी का है। इनके गुरु संत जेमल दास जी थे। इन्होंने गुरु को पारस पत्थर से अधिक महत्वपूर्ण बताया है। किसने? हरिराम दास जी ने। किस तरह संत पीपा का प्रमुख मंदिर? संत पीपा का मंदिर कहाँ पे है? बाड़मेर समदड़ में। पीपा जी कहाँ है? ये थे तो अपने झालावाड़ के, लेकिन कहाँ है? बाड़मेर समदड़ी में इनका मंदिर है। दर्जी समाज का आराध्य देवता है। तो याद रखना, पीपा जी का मंदिर बाड़मेर समदड़ी में है। किस सूफी संत को मोहम्मद गोरी ने सुल्तान उल हिंद की उपाधि, सुल्तान उल हिंद की उपाधि की ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की उपाधि दी मोहम्मद गोरी ने? ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती 1192 से मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। इन्हें मोहम्मद गोरी ने सुल्तान उल हिंद का आध्यात्मिक गुरु की उपाधि दी। अब कितने क्या है पता नहीं, क्या क्या हुआ था, मोहम्मद गोरी कितना कत्लेआम करा था, फिर भी लोग मानते क्यों है पता नहीं। राजस्थान के संप्रदाय में वर्ष में 3 बार मेला लगता है। जसनाती संप्रदाय में वर्ष में 3 बार मेला लगता है। अश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ सप्तमी और चैत्र सप्तमी। अश्विन सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी और चैत्र सप्तमी को में लगता है। याद रखना है कब कब लगता है। अश्विन शुक्ल, माघ शुक्ल और चैत्र शुक्ल सप्तमी को जस संप्रदाय में लगता है 3 बार। किस संप्रदाय के गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं जो 3 विशेष गांठों द्वारा गुथा होता है? तो जसनाती संप्रदाय के लोग गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं जो 3 विशेष गांठों द्वारा। जसनाती संप्रदाय के सिद्ध वर्ग के लोग सिर पर जटाएं रखते हैं। जसना संप्रदाय के लोग सिर में जटा रखते हैं, काली ऊन का धागा पहनते हैं, मटीरों की पूजा करते हैं। काली ऊन का धागा जिसको मटीरों की गजा। जसना संप्रदाय। दादू पंथ और भगवान शब्द का प्रसार करने के लिए धर्म के चारों स्थापित आश्रम को क्या कहा जाता है? 52 स्तंभ। दादू जिन्हें कुल 152 शिष्य थे, जिनमें 52 प्रमुख शिष्यों को 52 स्तंभ जीवन दादू पंथ का चारों ओर प्रचार प्रसार किया। किस संत के बारे में यह विषय प्रसिद्ध है कि उन्होंने हठपूर्वक भगवान की मूर्ति को भोजन करवाया? संत धन्ना जी के बारे में प्रसिद्ध है कि उन्होंने भगवान की मूर्ति को हठपूर्वक भोजन करवाया। संत धन्ना जी धोन गांव टोंक जाट पटिया में जन्मे थे। उन्होंने अपने चमत्कारों से भक्ति हठपूर्वक भगवान को भोजन करवाया था। राजस्थान के संप्रदाय में भगवान को भोग लगा समय आरोगणा नामक गीत गाते हैं। निष्कलंक संप्रदाय में आरोगणा नामक गीत गाते हैं। निष्कलंक संप्रदाय में भगवान को भोग लगा समय गीत आरोगणा कहलाता है। सिकंदर लोधी जसना संप्रदाय विशेष रूप से प्रभावित था क्या था? इस पंथ में
लालनाथ जी प्रसिद्ध हुए संत हुए। तो जसनाथ जी के चमत्कार से प्रभावित होकर सिकंदर लोधी ने बीकानेर की भूमि उनको दे दी। लालनाथ जी जसनाथ संप्रदाय के संत थे। किस धार्मिक संप्रदाय जटाई रखने, कान छेदने, सिर का मुंडन करवाने, कड़ा पहनने का विरोध किया गया है? किसने करा है? वैष्णवी संप्रदाय ने इसका विरोध कर दिया था। वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी भा आडम्बरों, मुंडन, जटा रखने, कड़ो लक्षण करते हैं जाम्बोजी। सादे जीवन शैली और वास्तविकता पर बल देते हैं। संत वाणी, गुरु दी नाव और अखेराम संग्रह किसकी रचना है? संत फूलीबाई। याद रखना भी पूछ सकता है, फूलीबाई इंपोर्टेंट हो गया अपने लिए। फूलीबाई, संत वाणी, गुरु दी नाव और अखेराम संग्रह। हाजवा आश्रम की शिष्या संत फूलीबाई ने संत वाणी, गुरु दी नाव तथा अखेराम संग्रह की रचना की। मल्हार राग में छंद भी रचे। किसने? संत फूलीबाई ने, गुरु नाव, अखेराम संग्रह। संत दादू के संबंध में कथन कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इनके संदेश अवढ़ संग्रह, ये दादू के संत नहीं है, ये तो उसके हैं। रामस्नेही संप्रदाय के अभिवाणी रामनाथ जी रचित है, रामचरण जी रचित है। दादू जी को उपदेश दादू जी की वाणी और दादू जी का दोहा मधुकड़ी भाषा में। दादू जी को राजसंग कवि कहा जाता है, ये गलत है। दादू संप्रदाय के सत्संग अलग तरीका गलत है, गुजरात के कवि थे। सुमिलित कीजिए, असुमिलित युग्म का चयन कीजिए। तो नवल संप्रदाय नवलदास जी हैं, गुर्जर संप्रदाय संतदास जी हैं, तेरापंथी संप्रदाय के प्रवर्तक भीखड़ जी हैं और दादू संप्रदाय के दादू दयाल जी। गुर्जर संतदास जी, नवल संप्रदाय नवलदास जी और तेरापंथी के संत भीखड़ जी हैं। संत राजाराम जी ने राजाराम संप्रदाय की स्थापना की। राजाराम जी ने राजाराम संप्रदाय। तेरापंथी कौन है? भीखड़ जी। तेरापंथी भीखड़ जी, नवलदास जी नवल संप्रदाय, गुर्जर संप्रदाय संतदास जी। असत्य कथन का चयन कीजिए। बिना कान पर साधु मसनिया कहलाते, यही असत्य कथन है। सत्य कथन क्या है? सिद्ध रामनाथ का यशोनाथ पुराण ग्रंथ जसनीत का बाइबल मान। जसनाथ जी का बाइबल कौन है? यशोनाथ पुराण ग्रंथ रामनाथ का, यशोनाथ पुराण जसनाथ जी का बाइबल। गोरखनाथ छंद जसनाथ जी की गोरख छंदों जसनाथ जी की महत्वपूर्ण रचना है। आभानेरी ओसिया आदि में शिव के अर्धनारीश्वर रूप में पूजा के प्रमाण मिलते हैं। किसमें? आभानेरी ओसिया में आदि में शिव के अर्धनारीश्वर रूप में पूजा के प्रमाण मिलते हैं। बिना कान फटे साधु को मसानिया कहते हैं, यह गलत कथन है। राजस्थान में नाथ पंथ के बिना कटफटे साधु क्या कहते हैं? ओगड़ कहलाते हैं, मसानिया नहीं कहलाते। सिद्ध रामनाथ का यशोनाथ पुराण। यशोनाथ पुराण किसकी रचना है? रामनाथ की। जसनाथ जी का बाइबल कौन है? यशोनाथ पुराण रामनाथ ने रचा। गोरक्षनाथ छंदों को जसनाथ जी की महत्वपूर्ण रचना है गोरख छंद। आभने रोसी आदि में शिव का अर्धनारीश्वरी मंदिर का प्रमाण मिलते हैं। कथनों का असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का संत रज्जब जीवन पर दूल्हे के विषय में सही बात है। तो रज्जब वाणी सर्वंगी के प्रमुख ग्रंथ रज्जब जी के, रज्जब वाणी सर्वंगी। संत धन्ना जी माओ जी के अनुयायी हो न अछूत लोग साथ आए, सही बात। संत धन्ना जी संत कवियों में एकमात्र सुशिक्षित व कर्तव्य रचनाकार थे, ये गलत, यह कथन असत्य है। संत कवियों में एकमात्र सुशिक्षित काव्य मनोभाव के संत सुंदरदास जी थे। कौन थे? सुंदरदास जी थे। ज्ञान समुद्र, बावनी, रामजी अष्टक, पीर मोहित 12 अष्टक की रचना किसकी है? अष्टक किसकी रचना है? सुंदरदास जी की रचना अष्टक। ये सभी रचना है सुंदरदास जी की। इनका जन्म 1506 ईस्वी में दोसा खंडेलवाल ऋषि परिवार में हुआ था। इन्हें दादू पंथ की नागा शाखा की स्थापना की। संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जसनाथ जी का देखते हैं। जसनाथ जी का जन्म कथिया के साधना की गलत बात है। कथिया समय 12 अष्टक साधना की गलत कथन है। संत जसनाथ जी ने 12 तक कटोत्सव कहीं गोरख माली नाम स्थान पर की, कथिया समय नहीं की। और सत्य कथन क्या है? इनका जन्म 1482 में बीकानेर कथिया गांव में हुआ। 1506 ईस्वी में इन्होंने कथिया में समाधि ली। इनका उपदेश सिंबुधड़ा कोंडा नामक ग्रंथ में संग्रहित है। ये भी साथ सही है। तो गलत क्या है? इन्होंने कथिया में नहीं, गोरख मालिया नामक स्थान पर साधना की थी। असत्य कथन का चयन कीजिए। ऐसे कथन वल्लभाचार्य जी का दर्शन झांकी ईश्वर की कृपा को पुष्टि कहा जाता है। वल्लभ जगदर्शन झांकी ईश्वर की कृपा को पुष्टि कहा। वल्लभ नाथ जी के पुत्र विठ्ठलनाथ ने अष्टछाप कवि मंडली का गठन किया। किसने? विठ्ठलनाथ ने, जो वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। श्री कृष्ण शर्म वल्लभ संप्रदाय को संबोधन पंक्ति। कृष्ण श्री कृष्ण शर्म किसकी? वल्लभ संप्रदाय की पंक्ति है। गलत कथन क्या है? 17 समुदाय द्वारा रचित भक्ति कमल के राजधानी रूपांतरण को नागप्पा दास भक्तमाल शीर्षक दिया। गलत बात है। मूल भक्तमाल की रचना नाभदास ने की। मूल भक्तमाल की रचना किसने की? नाभदास ने की, जिसका राजस्थान रूपांतरण 17 में राघव दर। अब देखो इतना डीप है, इतना तो फिर तो याद करना है तो बहुत। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के संदर्भ में लेकर थोड़ा विचार कीजिए। देखो 90% कवर करते हो, 100% कवर करना कोई मतलब नहीं। 90% सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा। एक बात दोनों सत्य है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वी तटी के शासन में भारत आए थे। मोहम्मद गोली सुल्तान हिंद की अभी पढ़ के आए, दोनों सही है। 1192 में आए थे। 6 शाखाओं का युग सही सुमेलित, 6 शाखाओं को सम्मिलित कीजिए साहब। तो नागा ये हथियार रखते थे, गलत बात है। केवल 2 युग में निहंग और नागा सही सुमेलित थे। निहंग और नागा सही सुमेलित थे। निहंग घुमंतु साधु थे और नागा हथियार रखते थे। विरक्त क्या थे? चलते फिरते थे। खाकी शाही पर भस्म लगा के रखते थे।
वो उत्तराधे उत्तर की तरफ गए, उत्तराधे क्या गए, उत्तर की तरफ गए। नियंग क्या थे, घुमंतु साधु थे, नियंग क्या थे, घुमंतु साधु थे। और नागात्यार थे, विरक्त, तो विरक्त थे, घूमते घामते थे। और खाकी राजपूतों को छोड़ नहीं, राजपूत उत्तर की तरफ कौन गए, उत्तराधि गए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दादू दयाल जी अकबर के समकालीन थे, दादू दयाल जी अकबर के समकालीन थे क्या, सही बात है। और दादू जी द्वारा निखाप आंदोलन चला गया, दादू जी ने अकबर के समकालीन निखाप आंदोलन चलाया। दादू पंथ का फाल्गुन माघ मेला नहीं है, दादू पंथ का मेला फाल्गुन महीने में लगता है, शुक्ल पंचमी को नरेंद्र होता है। राजस्थान के पसंद से मेला के सत्य कथनों का चयन कीजिए। तो ये अपनी आघात माधु का कृष्ण भक्ति कहानी के पिता रत्न बिजली के गिरगिटराज, इनका बचपन का नाम पेमल दे था। मेरा के कुड़की गांव पाली में हुआ, रतन सराठौर की पत्नी थी, बहुत चाची से विवाह था, बचपन का नाम पेमल दे था। जैसना संप्रदाय के संदर्भ में सत्य कथनों पर चयन कीजिए। जीव समस्तोरी नामक ग्रंथ में जैसना समुदाय ये बहुत प्रसिद्ध है। जैसना समुदाय का प्रमुख ग्रंथ क्या है, जीव समझोत्री। जैसनाथी सिद्धों की समाधियां मोनस्तरों का कहते हैं, बाड़ी कहते हैं। जैसे तो हमें बाड़ी कहलाता है। जीव समझोत्री समुदाय का प्रसिद्ध ग्रंथ है। निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए। संत चरणदास जी ने संत पीत वस्त्र धारण किए, सही बात है। इन्होंने श्रीमद् भागवत को धर्म ग्रंथ माना। राजस्थान में चरणदास संप्रदाय का अतिरिक्त प्रसार लोअर जयपुर में होता है, तो सही बात है। चरणदास संप्रदाय सगुण निरोग भक्ति का मिश्रण है, दोनों मिश्रित है। इसमें पीत पीले वस्त्र धारण किया, लोअर जयपुर क्षेत्र का इनका सर्वाधिक प्रभाव रहा है। दाऊद दयाल के शिष्य बालेंद्र जी की आर्य प्रमुख रचना है, असत्य कथन का चयन करना है। तो ये दूसरा गलत, दादूपंथ की स्थापना 1544 में, ये गलत बात है। दादूपंथ की स्थापना 1574 में हुई है और 1544 में दादू जी का जन्म हुआ। 1568 में सांवरिया बालेंद्र की रचना अरिलो है। दादू प्याल के शिष्य बालेंद्र जी आर्य प्रमुख रचना है। दादू जी 1568 में इसमें सांवर आए थे, सही है। सुनदास ने दादूपंथ के दार्शनिक सिद्धांत को ज्ञान मार्गी, तो देखो सत्य क्या है इसमें, सुंदरदास ने दादू पंथ के दार्शनिक सिद्धांतों को ज्ञान मार्गी पद्धति से पद्धतिबद्ध किया। दादू पंथियों को मुख्य गति नैना बेहाना की पहाड़ी में है। इस मत के लोग अवैध रहते हैं, अपने जीवन में किसी लड़के को गोद देते हैं। दादू पंथ के संत अवैध रहते हैं और वंश चलाने के लिए पुत्र गोद देते हैं। इनकी प्रमुख पीठ नैना जयपुर में है। दादू पंथ के लोग प्रमुख नैना जयपुर में है। ये तीनों कथन क्या है, सत्य। संत पीपा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है, असत्य कथन पर विचार। तो असत्य कथन कौन से, इनमें कोई भी असत्य कथन नहीं है। राजस्थान के भक्ति आंदोलन के अलग जगह वाले प्रथम संत थे, दर्जी समय आराध्य मानता है। इन्होंने दिल्ली के सुल्तान फैसल तुगलक को पराजित किया, सही बात है। संत पीपा गागरों के शासक थे, समाज के आर्थिक समाज के फैसल तुगलक को इन्होंने पराजित किया था। संत हरिराम दास जी कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। इनका मूल नाम हरि सिंह सांकला था। जम्बो जी कहने पर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोधी ने गोहत्या पर रोक लगाई, ये भी सही बात है। मूल नाम संत हरिदास जी का हरि सिंह सांकला था। संत हरिदास जी पूर्व में क्या थे, डकैत थे। कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है हरिदास जी को। जम्बो जी के प्रभाव सिकंदर सिंह गोहत्या पर रोक लगाई। मीरा के पद हरजस कहलाते हैं, सही बात है, ये तो सबको पता है। यह कथन भक्ति के बिना मुक्ति संत पीपा जी का है। संत भूरीबाई ने निर्गुण एवं सगुण भक्ति परंपराओं का समर्थन किया। संत लाल जी कहने भक्ति बिना मुक्ति नहीं। तो भक्ति बिना मुक्ति नहीं किसने कहा, पीपा जी ने कहा भक्ति बिना मुक्ति नहीं। राजस्थान के संत राणा भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्य कथन पीछे आपने पढ़ लिया है राजस्थान बोर्ड की बुक में। क्या है, इन्होंने राजस्थान की दूसरी मीरा की संज्ञा की। इनके फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी परसत्व के जीवित समाधि ली थी। इनके गुरु खोजी जी है। हरनावा गांव नागौर में राणा भाई का जन्म हुआ। राजस्थान की दूसरी मीरा जीवित समाधि ली। इनके गुरु का नाम चतुरदास जी या खोजी जी था। विष्णुई संप्रदाय के निम्नलिखित कथनों पर सत्य कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, गुरु जम्बेश्वर ने वर्ष 1485 समर्थन संप्रदाय की स्थापना की। समर्थन संप्रदाय की स्थापना की 1485 में। इस संप्रदाय के लोग 29 नियमों की पालना करते हैं, इसे जम्बुवाणी कहते हैं। जम्बो जी ने 1485 ईस्वी में समर्थन द्वारा बीकानेर में विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की। कहा कि समर्थन बीकानेर में स्थापना की, सही बात है। 1485 में 29 नियमों का संग्रह जम्ब सागर कहलाता है, जम्बवाणी नहीं कहलाता। इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा, केवल प्रथम कथन सत्य है। जिसका बोलते हैं जम्ब सागर बोलते हैं। 29 नियमों का पालन कर 120 शब्द है उसमें। दादू पंथ का सत्संग स्थल क्या दादू खोल कहा जाता है, नहीं, ये गलत बात है। केवल एक व तृतीय सत्य है। जहाँ उनका मत शरीर रखा था उसको दादू खोल बोलते हैं। दादू दयाल जी सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार के। तो दादू दयाल जी निर्गुण थे, सगुण कहाँ से थे। दादू पंथी संप्रदाय का मेला प्रतिष्ठ फाल्गुन शुक्ल पंचमी को लगता है। इनके स्थल को अलग दरीबा कहते, दादू खोल गुफा कहा जाता है। पीर फखरुद्दीन दाऊदी बड़ा संप्रदाय का आराध्य पीर है, सही बात है। तो अजमेर के ख्वाजा की दरगाह का निर्माण मोहम्मद गोई ने करवाया था, ये भी सही बात है। तो असत्य क्या है, नाहड़ के राजा शक्कर पीर बागर के धनी के रूप में, ये तो पता ही नहीं क्या है। ख्वाजा साहब की दरगाह का प्रारंभिक निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। देखो पता तो है अपने को,
पर है ना आपको 90% नंबर आने। तो मैं बिल्कुल आपके उद्देश्य से पढ़ा हूँ, जो ज़्यादा लोड लेगा अपना लोड नहीं लेना, 99% भी कवर नहीं करना आपको, 90% कवर करना है। क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता है, 90% कवर करके जाओ, आपका सिलेक्शन होगा बिल्कुल। पीर फखरुद्दीन दाऊदी बोहरा संप्रदाय के आराध्य देवते हैं, बिल्कुल सही बात है। नरहड़ के हजरत पीर शक्कर पीर बागड़ के धनी के रूप में प्रसिद्ध। नरहड़ के हजरत शक्कर का अभी नया आया है, बाग ये मैंने भी नहीं पढ़ा, अभी आया है। बागड़ के धनी के रूप में अभी है ना, पता नहीं आरपीसी कौन से उसमें आया है। अजमेर में ख्वाजा की दरगाह मोहम्मद गोरी ने करवाया था। ख्वाजा साहब की जगह प्रारंभिक निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था, गोरी ने नहीं करवाया। पीर फखरुद्दीन गलियाकोट दाऊदी, ये तो सही बात है। और नरहड़ के अजय शक्कर पीर, नरहड़ के अजय शक्कर बागड़ के धनी के रूप में प्रसिद्ध है, नरहड़ के अजय शक्कर पीर। असत्य कथन का चयन करना है सर। संत ज्ञानवती बाई की 50 वाणियां प्रसिद्ध है, सही बात है। संत रानी रूपादे गुरु गोरखनाथ जी उमासी थे। संत सहजोबाई ने विनय का ग्रंथ की रचना की। संत गौरी बाई ने कृष्णपति के रूप में। संत ज्ञानपति की 50 वाणियां प्रसिद्ध है, गलत बात है, यह कथन सत्य है। विनय मालिका और 16 तिथि आदि ग्रंथों की रचना संत सहजोबाई ने की थी। 50 वाणियां ज्ञानमती बाई संबंधित है, 50 वाणियां किससे नहीं है, सब 50 वाणियां संत सहजोबाई ने की थी। तो 50 वाणियां सहजोबाई की, ज्ञानवाई की नहीं। संत रानी रूपादे गुरु गोरखनाथ जी उगा मसीह थे, सही है। रूपादे के गुरु कौन थे, उगा मसीह, रानी रूपादे के। संत सहजोबाई ने विनय मालिका ग्रंथ की रचना की। 50 वाणियां सहजोबाई की है। संत गौरी देवी ने कृष्ण के पति के रूप में स्वीकार, कृष्ण पति की, सही बात। जम्बो जी की वस्तुओं की पूजा होती है, इस तरह का जम्बो जी के काल अनुसार व्यवस्थित करना है। तो वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख स्थलों में जम्बो जी की वस्तुओं की पूजा होती है। पीपासर में क्या होता है, खड़ाऊ की पूजा होती है। मुकाम टोपी की पूजा होती है। जांगलू में चोले पूजा और लोहावट में पैर के निशान पूजा होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, पीपासर में जम्बो जी के खड़ाऊ की पूजा होती है और लोहावट में पैर की। पीपासर में खड़ाऊ और लोहावट में पैर, दोनों पैर के हैं। पीपासर में खड़ाऊ, लोहावट में पैर। मुकाम में टोपी, मुकाम में जम्बो जी की टोपी की पूजा होती है। और जांगलू में चोले की पूजा, जांगलू में चोले की पूजा होती है। लहरा जांगलू में चोला, मुकाम में टोपी, मुकाम में टोपी। पीपासर में खड़ाऊ, लोहावट में पैर के निशान। निम्नलिखित को समझ कीजिए, जसनाती वो पीठ प्रवर्तक। जसनाथ जी के प्रमुख शिष्यों के पीठ देखते हैं। हारो जी कहाँ है, बमलू में। हारो जी कहाँ है, बमलू में। हांसो जी लिखमा देसर में, हांसो जी लिखमा देसर में। पालो जी पुंडरासर में तथा टोटरमल जी मानेसर में स्थापित। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखो ये जसनाथ जी के प्रमुख शिष्य थे। हारो जी कहाँ है, बमलू के। हांसो जी लिखमा देसर, पालो जी पुंडरासर में तथा टोडरा जी कहाँ है, मानेसर में है। मुख्य पीठ से सम्मिलित कीजिए। तो निरंजन संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है, गाढ़ा नागौर में है। निरंजन संप्रदाय गाढ़ा नागौर में। परिणामी संप्रदाय का पन्ना मध्य प्रदेश में, गुंदड़ दासरा भिलवाड़ा में और राम इसने शाहपुरा भिलवाड़ा में। तो याद रखिए, परिणामी का पन्ना में है और निरंजन गाढ़ा नागौर में है। तो आज के लिए तो इतना ही। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। 90% पढ़ लो, सिलेक्शन